रहे हैं केएनपी न्यूज़ 1 और आपके साथ मैं हूं साक्षी। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस ढहाए जाने को लेकर विधानसभा में निंदा की। ये मुद्दा शुरुआत में विधानसभा में निर्दलीय सदस्य होशियार सिंह के माध्यम से उठाया गया था। जयराम ठाकुर ने कहा है कि वो हिमाचल प्रदेश की बेटी हैं और मुख्यमंत्री ने शिवसेना सरकार से उनकी जान को खतरा होने के चलते उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई थी। उनका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अभिनेत्री के पिता भी उनसे मिले और उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा है, हमने मनाली में उनके आवास के बाहर सुरक्षा मुहैया करवाई है। उन्होंने इस घटना को बेहद ही निंदनीय बताते हुए कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार से अपील करेगी कि वो उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया करवाए। बता दें कि मुंबई के पाली हिल में स्थित कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी के निर्देशानुसार जेसीबी से तोड़फोड़ की गई। बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। कंगना सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही थी और एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुझ पर जो हमला हुआ तो पीठ पीछे जब मैं फ्लाइट में थी, सामने नोटिस देने की या वार करने की हिम्मत नहीं है। कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ करने पर राजनेताओं समेत कई फिल्मी सितारों ने भी इसकी आलोचना की है। अब इस मामले में अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दिया मिर्जा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, कंगना का मुंबई की तुलना पीओके से करना स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जिस तरह से बीएमसी ने अचानक उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की वो गलत है, वो पूरी तरह से सवालिया है। इसी तरह प्रवासी कश्मीरी पंडितों के पुनर्मिलन राहत और पुनर्वास ने भी रनौत के खिलाफ बीएमसी कार्रवाई की निंदा की। संगठन के अध्यक्ष सतीश महालदार ने एक बयान में कहा है कि मुंबई में कंगना के कार्यालय पर उनकी अनुपस्थिति में बुलडोजर चलाने की इस चिंता की घड़ी में हम अभिनेत्री को अपना समर्थन देते हैं। दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप की गई वैक्सीन ने एक शख्स के बीमार होने की रिपोर्ट। अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत समेत 60 लोकेशंस पर इस टीके का फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। भारत में पिछले महीने इसके फेज 2 और 3 ट्रायल को मंजूरी दी गई थी। अब तक देश में करीब 100 लोगों को ये टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीन की ग्लोबल रेस में सबसे आगे बताई जा रही है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ट्रायल रुक जाने के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। एस्ट्राजेनेका ने ये नहीं कहा है कि हर जगह ट्रायल को बंद कर दिया गया। भारत में इस टीके का ट्रायल कर रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस घटना का ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में जो ट्रायल हो रहा है वो ब्रिटेन में हुई घटना से पूरी तरह से अलग है, लेकिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी को नोटिस भेजकर पूछा है कि उसने एस्ट्राजेनेका के ट्रायल रोकने की जानकारी उसे क्यों नहीं दी। पूरी दुनिया कोरोना वायरस वैक्सीन की राह देख रही है। इससे वैक्सीन रिसर्चर्स और निर्माताओं पर भी दबाव बढ़ा है। ज़्यादातर वैक्सीन न कैंडिडेट्स के अगले साल तक ही क्लियर होने की संभावना है। आमतौर पर वैक्सीन बनाने में 10 साल लगते हैं, लेकिन कोविड के चलते कई रेगुलेशंस को बाईपास किया गया। रूस और चीन ने अपने यहाँ डेवलप वैक्सीन बिना फेज 3 ट्रायल पूरा किए ही उपलब्ध करा दी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को दुनिया भर के एक्सपर्ट्स रेस में सबसे आगे मान रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है। और ऐसे में जब कंपनी ने ट्रायल रोकने का ऐलान किया है तो दुनिया भर में हलचल तेज हो गई, लेकिन ये तय प्रक्रिया का हिस्सा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में आरोपी रिया को एनसीबी के अधिकारियों ने मुंबई स्थित भायकुला जेल पहुंचा दिया है। भायकुला जेल में अपनी बेटी शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी बंद है और ख़ास बात यह है कि इंद्राणी जेल में आने वाली हर विचाराधीन कैदी से मिलती है। खास बात यह है कि इस जेल में इंद्राणी काफ़ी लोकप्रिय है। इसके पहले इंद्राणी ने साल 2017 में एक महिला कैदी मंजुला की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। इस जेल में इंद्राणी के अलावा कुल 250 कैदी हैं।
जेल में कुछ 6 बैरक हैं और हर बैरक में करीब 40 कैदी हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया को जनरल बैरक मिला है, जहां नए विचाराधीन बंदियों को रखा गया है। वहीं सूत्रों ने बताया कि रिया को दोपहर के खाने में 2 रोटियां, 1 कटोरी चावल, दाल और सब्जी दी गई। जेल में कैंटीन भी है, जहां से बंदी बिस्किट और अन्य चीज़ें भी खरीद सकते हैं। जेल में दोपहर के बाद डॉक्टर ने रिया के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। रिया की सेहत ठीक है और ब्लड प्रेशर, शुगर दर सामान्य है। जांच के बाद उन्हें आराम करने की अनुमति दी गई और उनके बैग को बाहर ही रख दिया गया। उन्हें केवल एक पॉलीथीन में कुछ जरूरी सामान ही ले जाने दिया गया। यूपी में लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने के बाद अब क्लास 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की तैयारी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP को ध्यान में रखकर स्कूल खोले जाएंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थितियों में काफ़ी फर्क है। हम 15 सितंबर तक स्थिति पर नज़र रखेंगे और इसके बाद ही निर्णय लेंगे कि स्कूल खोले जाएंगे या नहीं। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से शर्तों के साथ कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। अभी प्रदेश में ऑनलाइन और वर्चुअल कक्षाएं चल रही हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग कक्षा 10 और 12 के लिए दूरदर्शन यूपी और कक्षा 9 और 11 के लिए स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से कक्षाएं चला रहा है और हफ्ते कक्षाओं का टाइम टेबल तय किया गया है। वहीं कक्षा 8 तक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यमों से कक्षाएं चलाई जा रही हैं। चूँकि अब यूपी में भी NCERT का पाठ्यक्रम चल रहा है, तो इससे संबंधित शैक्षणिक सामग्री कई रूपों में है और उसे शिक्षकों से लेकर विद्यार्थियों तक को बढ़ाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, कौशल संस्थानों को सैनिटाइज करना ज़रूरी होगा। इसके बिना स्कूल नहीं खोले जा सकते। जिस भी स्कूल या कॉलेज या संस्थान को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज करके ये सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान संक्रमण रहित हो चुका है। क्लास में कुर्सियाँ 6 फीट की दूरी पर लगाई जाएंगी। स्कूल या कॉलेज में आने वाले सभी के लिए मास्क पहनना बेहद ही ज़रूरी होगा। गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज करने के इंतज़ाम भी करने होंगे। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। गुरुवार यानी आज एक बार फिर एक दिन में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 95,735 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 44,65,000 से ज़्यादा हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक अब तक 34,71,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,172 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 75,062 हो गई। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 44,65,864 हो गए, जिनमें से 9,19,018 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है और 34,71,784 लोग इलाज के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। वहीं संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक देश भर में 9 सितंबर तक नमूनों की जांच ली गई, जिनमें से एक दिन में 11,29,756 नमूनों की जांच की गई। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए KNP News 1।